आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 8 वाक्यांश 1 से 3 से लिया गया है। यीशु नगर नगर और गांव-गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थी। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के लिए शब्द मात्र हैं या हम उसके लिए कार्य करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम देखें तो हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त उपदेश देते हुए ईश्वर के राज्य का सुसमाचार लोगों को सुनाते हुए गांव-गांव और देश-देश में जाते थे। उनके साथ उनके शिष्यों के अलावा कुछ नारियां भी हुआ करती थी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। इसमें सामान्यतः मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे प्रभु यीशु क्रिस्त ने 7 अबदूत निकाले थे, उसी प्रकार यूहन्ना, सुसन्ना और अन्य नारियां भी थी। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस सुसमाचार से हमें यह मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों और इन नारियों के साथ लोगों को सैकड़ों दृष्टांत सुनाए कि ईश्वर के राज्य किसके सदृश है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनको कई प्रकार के दृष्टांत और कहानी इसलिए सुनाए ताकि वे हर एक मनुष्यों को ईश्वर के राज्य के बारे में बता सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने जब लोगों को शुभ संदेश सुनाया, उपदेश दिया, तो कई लोगों ने उनको स्वीकार किया, लेकिन उनके खुद के लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया क्योंकि वे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास नहीं करते थे। वे प्रभु यीशु क्रिस्त को सिर्फ एक बड़ाई का पुत्र ही मानते थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता के राज्य के बारे में हर एक जन को, हर एक मनुष्यों को अवगत कराया, लेकिन उन्हें इस संसार की ठोकरें ही मिली। इस संसार से उन्हें नफरत ही मिली। इस संसार से उन्हें तकलीफ ही मिली। इस संसार से उन्हें दुख ही मिला। इस संसार से उन्हें मृत्यु ही मिली। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने मेरे और आपके जीवन के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि हम उनके जीवन को स्वीकार कर सकें, ग्रहण कर सकें, जिस प्रकार उनके शिष्यों ने और वे नारियों ने ग्रहण की थी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उस समय जो फरीसी और यहूदी लोग थे, उन्होंने उन्हें अस्वीकार किया, उनके नियमों पर चलकर अपना जीवन व्यतीत नहीं किया और उस समय के पापमय जीवन व्यतीत किया, जिसके कारण वह प्रभु यीशु क्रिस्त से दूर हो गए और उनके राज्य से भी दूर हो गए। आज मेरे और आपके लिए भी प्रभु यीशु क्रिस्त यही बताते हैं कि हमें उनके सुसमाचार का प्रचार करना है, हमें उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने मुझे और आपको इस कार्य के लिए चुना है।
जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तभी हम प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार के प्रचार के लिए चुन लिए गए होते हैं। लेकिन हम इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते करते इन सांसारिक प्रलोभनों से फंसकर इन पापमय जीवन को अपनाकर प्रभु से दूर हो जाते हैं और उनके मार्ग पर नहीं चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वर्ग के राज्य को बताने में लोगों ने उन्हें तकलीफें दी, उन्हें संघर्ष करना पड़ा, आज भी हमारे पुरोहितों को, हमारे धर्म बहनों को, हमारे धर्म भाइयों को और जो लोग ईश्वर के कार्य में लगे हुए हैं उनको भी तकलीफें झेलना पड़ रहा है, उन्हें भी संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन वे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से कार्य कर रहे हैं। आज हम अपने पुरोहितों, अपने धर्म बहनों, धर्म भाइयों को याद करें जो प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने हुए हैं। हम भी ईश्वर के द्वारा चुने हुए हैं यदि हम ईश्वर के कार्यों को करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को यह बताया है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ हमें इस संसार को देकर जाना है, लेकिन जितने समय हमें इस संसार में रहना है उतने समय हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करना है। उन नारियों ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए निछावर कर दी। जो कुछ भी उनके पास था, जितनी भी संपत्ति थी, उन्होंने सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों के लिए निछावर कर दिया। क्या मैं और आप, जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें इतनी चीज़ों से भरपूर किया है, क्या हम उनके कार्यों के लिए वह सब कुछ देने को तैयार हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम सभी को उन नारियों के समान बाहर निकलना है, ईश्वरीय कार्यों को करना है, ईश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है और ईश्वरीय कार्यों को शब्द मात्र ही नहीं बल्कि करके दिखाना है। हमें ईश्वर के कार्यों को करना है, हमें उनके सुसमाचार का प्रचार एक कोने से दूसरे कोने में करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपना सर्वस्व जीवन, अपना सर्वस्व ईश्वर को देते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त को देते हैं, तो निश्चय ही हम उनके स्वर्गराज के हकदार हो जाते हैं। हम उनके साथ स्वर्गराज में विराजमान होने के हकदार हो जाते हैं। आइए हम इस सुसमाचार के माध्यम से अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बनाएं। ईश्वर के राज्य का निर्माण तथा विस्तार करने के लिए हम कलीसिया में धर्म पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म भाइयों के साथ मिलकर उनके साथ कार्य कर सके, ताकि हम सभी मिलकर प्रभु के राज्य का कार्य करते हुए उनके समान स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। आमीन। बसो मेरे नाम, आन बसो मेरे साथ, रोशन कर जीवन मेरा, बनकर मेरा एक सहारा, आन बसो मेरे नाम, बसो मेरे साथ, रोशन का जीवन मेरा, बनकर मेरा एक सहारा। प्रभु तू यीशु
तू आ यीशु पावन भोजन तू देता, अनमोल लहू तू पिलाता। पावन भोजन तू देता, अनमोल लहू तू पिलाता। भूख मिटाता, प्यास बुझाता, भटकों को राह दिखाता। भूख मिटाता, प्यास बुझाता, भटकों को राह दिखाता। आन बसो मेरे नाम, आन बसो मेरे साथ। रोशन कर जीवन मेरा, बनकर मेरा एक सहारा। आ प्रभु तू आ यीशु आ प्रभु तू आ यीशु।